मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आजम और आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का 5वां सेट। और जैसा कि आपको पता ही है कि हर सेट में आपको मिलेंगे 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा देखना ना भूलें। तो इसी क्रम में हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है कनिंघम, बी में है फ्लीट, सी में है डीसी सरकार और डी में है विलियम जोन्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात विलियम जोन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? ऑप्शन ए में है हरियाणा, बी में उत्तर प्रदेश, सी में गुजरात और डी में पंजाब। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि गुजरात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन ए में है कोषाध्यक्ष, बी में है मुद्राध्यक्ष, सी में है पाण्याध्यक्ष और डी में है लक्षणाध्यक्ष। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लक्षणाध्यक्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? ऑप्शन ए में है 48 ईस्वी, बी में है 78 ईस्वी, सी में है 88 ईस्वी और डी में 98 ईस्वी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 78 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन ए में है संस्कृत, बी में है पाली, सी में है प्राकृत और डी में है हिंदी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संस्कृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए में है 4, बी में है 6, सी में है 8 और डी में है 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? ऑप्शन ए में है संस्कृत, बी में है पाली, सी में है प्राकृत और डी में है बौद्ध। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पाली। पाली इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए में है वल्लभी, बी में है पाटलिपुत्र, सी में है सांची और डी में है नालंदा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नालंदा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच, सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी बढ़ी थी? ऑप्शन ए में है 6 करोड़, बी में है 7 करोड़, सी में है 5 करोड़ और डी में है 10 करोड़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 5 करोड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए में अकबर, बी में हुमायूं, सी में शेरशाह और डी में जहांगीर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अकबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा किसने लिखा? ऑप्शन ए में है फैजी, बी में है अब्दुल फजल, सी में है अब्दुल हमीद लाहौरी और डी में है निजामुद्दीन अहमद। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अब्दुल हमीद लाहौरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? ऑप्शन ए में है पूर्वी भारत, बी में है पश्चिमी भारत, सी में है दक्षिणी भारत और डी में है उत्तरी भारत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? ऑप्शन ए में है राव, बी में है राज, सी में सामंत और डी में राय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, तलवंडी नानकाना साहब किसका जन्म स्थान है? तलवंडी नानकाना साहब किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन ए में है कबीर, बी में है नानक,
सी में रैदास और डी में मीरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कबीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित थी? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में है आगरा, सी में अजमेर और डी में फतेहपुर सिकरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात दिल्ली। दिल्ली इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? ऑप्शन ए में है अल बरूनी, बी में है अब्दुल रज्जाक, सी में इब्ने बतूता और डी में बर्नियर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात इब्ने बतूता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? ऑप्शन ए में है फाहियान, बी में है वैनसांग, सी में अल बरूनी और डी में इब्ने बतूता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात वैनसांग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? ऑप्शन ए में है प्लासी का युद्ध, बी में है बक्सर का युद्ध, सी में पानीपत का युद्ध और डी में हल्दी घाटी का युद्ध। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बक्सर का युद्ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? ऑप्शन ए में है जमींदार, बी में है ब्रिटिश सरकार, सी में किसान और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात किसान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। तात्या तोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक छकाया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? तात्या तोपे जिसने अंग्रेजों को अत्यधिक छकाया उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? ऑप्शन ए में है झांसी, बी में शिवपुरी, सी में कानपुर और डी में दिल्ली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात शिवपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में है लॉर्ड कर्जन, बी में है डलहौजी, सी में है लिट्टन और डी में है मिंटो से। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात डलहौजी। डलहौजी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है नवगोथिक, बी में है इंडो सारासेनिक, सी में है नव शास्त्रीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात नवगोथिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में 1885, बी में 1573, सी में 1771 और डी में 1773। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1773 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। काला कानून किसे कहा गया? ऑप्शन ए में है रॉलेट एक्ट, बी में हंटर रिपोर्ट, सी में है वुड डिस्पैच और डी में 1919 का अधिनियम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात रॉलेट एक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में मोतीलाल नेहरू, सी में चित्तरंजन दास और डी में है ए बी और तथा सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बी और सी दोनों। बी अर्थात मोतीलाल नेहरू और सी अर्थात चित्तरंजन दास, दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं घर बैठे इंटर की तैयारी करना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।